वुडरो विल्सन के लेख के बारे में अब हम पढ़ेंगे। विल्सन अपने लेख की शुरुआत पाठकों का प्रकाशन क्षेत्र में सामान्य परिचय कराते हुए करते हैं। वह मानते हैं कि इनके अध्ययन की जरूरत राज्य के कामों में हुई बढ़ोतरी, जनतांत्रिक ढांचे में सरकार नामक संस्था में हुए विकास और समाज के उत्तरोत्तर जटिल होते जाने की वजह से पड़ी है। इन तमाम क्षेत्रों में हुए विकास और बड़ी जटिलता ने यह सवाल पैदा किया कि कामों को कैसे और किन दिशाओं में किया जाना चाहिए। विल्सन इसके लिए सीधा सा सुझाव देते हैं कि सरकारों में सुधार की जरूरत है और यह सुधार प्रशासनिक ढांचे के स्तर पर किया जाना चाहिए। विल्सन के प्रशासनिक अध्ययन के उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है। वह इसमें यह खोजना चाहते हैं कि कैसे सबसे न्यूनतम संसाधनों और श्रम की बदौलत भरपूर कुशलता हासिल की जा सकती है। यही नहीं, वह यह भी चाहते हैं कि अधिशासी तरीकों को किस तरह अनुभवजन्य प्रयोगों की फिजूल खर्ची से बचाया जाए और ऐसे ठोस सर्वकालिक सिद्धांत विकसित किए जाएं जो मानव समाज के महत्तम हित पूरे कर सकें। विल्सन कहते हैं, प्रशासन सरकार का सबसे प्रत्यक्ष अंग है। यह स्वयं अपने आप में सरकार है, प्रशासक है और सर्वाधिक स्पष्ट तथा परिचालित पक्ष है। लेकिन यह कार्यरत सरकार राजनीति के विद्यार्थियों को प्रेरित नहीं कर सकी, इसलिए किसी ने प्रशासन को शासन विज्ञान की व्यवस्था के रूप में महत्वपूर्ण शाखा नहीं लिखा। 19वीं शताब्दी के पहले राजनीति वैज्ञानिक संविधान, राज्य की प्रकृति, संप्रभुता के महत्व, लोकप्रिय सत्ता, दयालुता के विशेषाधिकार तथा सरकार के उद्देश्यों वगैरह पर लिखते में व्यस्त थे। उनका ज़्यादा ध्यान जनतंत्र और राजतंत्र की समस्याओं पर लगा रहता था। ऐसे में यह सवाल हमेशा बना रहता था कि कानून किसे बनाना चाहिए और वह कानून क्या हो। साथ ही यह सवाल भी था कि कानून को समान रूप से कैसे लागू किया जाए, जिसमें अड़चनें भी पैदा ना हो और इसकी रफ्तार भी बनी रहे। मगर इन तमाम सवालों का राजनीतिक विज्ञान बाबुओं की व्यवहारिक जिम्मेदारी बताकर खुद उनसे मुक्ति पा लेते थे। वुडरो विल्सन मानते हैं कि 19वीं शताब्दी से पहले प्रशासन के व्यवस्थित अध्ययन की अवहेलना इसलिए की गई कि जब जनसंख्या बहुत थोड़ी थी, इसलिए सरकार के कामकाज का प्रबंध बहुत मुश्किल नहीं था। लेकिन 19वीं शताब्दी में व्यापार और वाणिज्य में हुई जटिलताएं, विशाल निगमों का उदय, कर्मचारियों के प्रबंधन की समस्या इत्यादि बहुत व्यापक हो गई। ऐसे में सीधी सरल सरकारों के लिए इन समस्याओं का हल ढूंढ पाना मुश्किल हो गया। साथ ही राज्य और उसकी आदर्शवादी अवधारणाओं में भी व्यापक परिवर्तन हुआ, जिसके कारण राज्य के सामने यह सवाल पैदा हुआ कि वह इन कामों को कैसे करें। वुडरो विल्सन के प्रशासनिक विज्ञान के संबंध में विचार। विल्सन में दृढ़ विश्वास था कि प्रशासन मुख्यतः एक विज्ञान है। अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए वह कहते थे कि प्रशासन राजनीतिक विज्ञान है के अध्ययन का ताज़ा परिणाम है। बाद में उन्होंने अपनी चर्चित निबंध में लिखा कि जो कुछ आज हमारे पास है वह पहले कभी नहीं था और यह प्रशासन विज्ञान है जो पहले कभी नहीं था। विल्सन तत्कालीन अमेरिकी प्रशासन के आलोचक थे। उनका मानना था कि अमेरिकी प्रशासन की प्रविधि वैज्ञानिक नहीं है। हालांकि उन्होंने अपने व्यापक मनन, अध्ययन और अनुभव से यह भी निष्कर्ष निकाला था कि अच्छा प्रशासन क्या है, इसकी कोई स्पष्ट अवधारणा नहीं है। शायद इसका कारण यह था कि सबसे पहले प्रशासनिक विज्ञान की अवधारणा फ्रांस और जर्मनी की अकादमियों में विकसित हुई थी। इसलिए प्रशासन की शुरुआती अवधारणाओं में यूरोपीय राज्यों की हित पोषक शक्लें अख्तियार की। विल्सन प्रशासन के यूरोपीय भूमि में विकसित होने की दो वजह मानते हैं। पहली वजह तो यह थी कि तत्कालीन यूरोपीय देशों की सरकारें लोक सम्मति से नहीं चलती थी। दूसरी वजह यह थी कि चूंकि सरकारें एकाधिकारवादियों के हाथों में थी, इसलिए इन लोगों ने सत्ता में लगातार अपना एकाधिकार बनाए रखने के लिए सरकार चलाने का कम से कम दमनकारी रास्ता तलाश किया। इसके परिणाम स्वरूप प्रशासन विज्ञान विकसित हुआ। क्योंकि यह प्रशासन विज्ञान यूरोप में खास परिस्थितियों और मकसद के चलते विकसित हुआ था, इसलिए इसे ज्यों का त्यों अमेरिका या किसी दूसरे मुल्क के सत्ता प्रतिष्ठान में फिट नहीं किया जा सकता। यह दूसरे देशों में, जहाँ तक कि अमेरिका में भी, अपने उद्देश्यों, विचारों और सिद्धांतों में आमूल-चूल परिवर्तन के बाद ही लागू किया जा सकता है। अमेरिका में प्रशासन विज्ञान में बहुत धीमी प्रगति की तो इसका एक कारण यह था कि यह लोकप्रिय संप्रभुता थी। विल्सन महसूस करते हैं कि लोकतंत्र में प्रशासन को
संगठित करना राजतंत्र से कहीं ज़्यादा कठिन है, क्योंकि राजतंत्र में प्रशासन को लोकमत के नाम पर असंख्यक राजशाहियों के प्रति ही उत्तरदायी होना पड़ता है, जबकि इसके विपरीत जनतांत्रिक व्यवस्थाओं में लोकमत सत्ता संचालक सिद्धांत होती है, और ऐसी व्यवस्था में प्रशासनिक सुधार करने का मतलब है समझौता करना। विल्सन दृढ़ता से इस बात पर विश्वास करते हैं कि जब कोई देश अपने संविधान से छेड़छाड़ बंद नहीं करता, वह प्रशासन पर ध्यान नहीं दे सकता, क्योंकि आमतौर पर होता यह है कि कोई संविधान 10 साल तक ही बिना बदले एक जैसा रह पाता है, या 10 साल भी अगले बदलाव की तैयारी में निकल जाते हैं। इससे प्रशासन पर ध्यान देने के लिए, उसे पुख्ता और विस्तारित करने के लिए समय नहीं मिल पाता। इसलिए विल्सन चाहते हैं कि संवैधानिक सिद्धांतों की बहस को एक तरफ कर दिया जाए, क्योंकि इसके व्यावहारिक लाभ बहुत कम हैं। इसकी जगह प्रशासन विज्ञान की व्यवस्थित समझ विकसित करने और उसका विश्लेषण करने की कोशिश की जानी चाहिए, क्योंकि ध्यान रहे संविधान निर्माण से ज़्यादा कठिन काम उसे चलाना है। इस तरह विल्सन प्रशासन के अध्ययन के इतिहास और इस अध्ययन में आई कठिनाई को विस्तार में रखने के बाद उसकी विषय वस्तु और विशेषताओं में आते हैं। विल्सन की नज़रों में लोक प्रशासन लोक नीतियों और लोक नियमों का विस्तृत व व्यवस्थित प्रस्तुतिकरण है। प्रशासन का काम है हर सामान्य कानून का असाधारण इस्तेमाल करना। हालांकि वह आगाह करते हैं कि इस बात से यह मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए कि सरकार की विस्तृत कार्रवाइयाँ या इन कार्रवाइयों की योजनाएं प्रशासनिक गतिविधियां हैं, मगर व्यापक संदर्भों में इसका प्रयोग प्रशासनिक ही होता है। इसे वह भी स्वीकारते हैं। दरअसल यहाँ भिन्नता महज आम योजनाओं और प्रशासकीय माध्यमों की है। विल्सन प्रशासन के अध्ययन के दार्शनिक नजरिए की बाबत लिखते हैं कि दरअसल यह संवैधानिक अधिकारों के व्यापक वितरण से जुड़ा है।